अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। बहुत बड़ी खबरें जी आ रही हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भाग रहा है और ईरान ने किस तरह से गिरबान से गले से दबोच लिया है। पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सऊदी अरब वाले मामले के अंदर कितनी बुरी तरह से फंस चुका है। पिछले वीलॉग में मैंने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आपके सामने रखी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि एक फौजी जराए से करीबी शख्सियत का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो फंस चुका है, पाकिस्तान इस मुआहदे से निकलना चाहता है। और मुआहदा तो ये हुआ था कि वो हमें पैसे देंगे और हम उसके बदले में उनकी जो दफाई मदद है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सरमायाकारी भी नहीं की है, तो लिहाजा चीजें खराब है। अब कुछ और खबरें आई हैं, बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है ज़ाहिर इस सारे मामले के अंदर। और अब तो मैंने आपको बताया था हौसियों की भी एंट्री हो चुकी है। अब अगर हौसियों ने कहीं हमला, वहां क्योंकि करीब पड़ता है यमन और पड़ोसी मुल्क है, यमन की और सऊदी अरब की जंग भी, तो वहां से हमला हो गया तो चीजें तो और खराब होगी पाकिस्तान के लिए। तो इस सिलसिले में कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। बारिश इस वक्त जी इस्लामाबाद के अंदर जारी है और बड़ा एक तूफान की, और वो भी जो है वो ज़ाहिर है खबरें जो महकमा मौसमियात वालों ने अगले 2 दिन के लिए बताई हुई हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर शदीद जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। हो सकता है आपको साइड से नजर भी आ रही हो। बहरहाल मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रख लूं। खबर क्या है? खबर जनाब, मैं सॉरी उससे पहले जरा एक और खबर आपके सामने रखूं। उससे जरा जो अमरीकी जेन बना रहे हैं ना, जेन जंग से निकलने का, वो जरा आपको अंदाजा होगा, क्योंकि देखिए ना ओसी भी आ गए। अब और प्रेशर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो रेड सी को ब्लॉक कर देंगे, नए स्वेज तक चीजें जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। मार तो बड़ी पड़नी है, क्योंकि ईरानी वो 10 लाख फौजी लेके खरक के जजीरे के अंदर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं आओ, वो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, तुम नहीं पहुंच रहे, तो चीजें बड़ी खराब है। बहरहाल जरा खबर सुनिए। अमेरिका जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा, अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। भाई हमने अहदाफ ही हासिल कर लिए हैं, हमारा मकसद ही भाई पूरा हो गया, अब हमने जंग के अंदर और करना क्या है? जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया। क्या आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लिया है? खरक के जजीरे पर आपने कर लिया कब्जा? आपने ईरान के अंदर कर लिया है रजीम चेंज? आप जो कह रहे थे कि 450 किलो यूरेनियम हमने लेनी है, ले लिया है। हमने ईरान के जो है वो प्रोजेक्ट तबाह करने, जो न्यूक्लियर वो जो मिसाइल है, कर लिया आपने? कहते भाई हमने हमने हासिल कर लिया, हमने हासिल कर लिया। ठीक है जी, कर लिया होगा आपने। सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को कमजोर करने के लिए कुछ वक्त मजीद कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद उसे तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना है। ईरान जंग के बायस तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये आर्जी सूरत हाल है। अमेरिका 1 साल या 2 साल तक ईरान में रहने का इरादा नहीं रखता। भाई वो कह रहे हैं हम थक गए हैं, हमने जो अहदाफ हासिल करने थे वो हमने लिए हैं कर, अब हम निकल रहे हैं, अब हम भाग रहे हैं, लेकिन भागने नहीं दे रहा ईरान। अब खबर सुनिएगा, बड़ी अहम है कि कैसे ईरानी सफारत खाने के सकाफती कौंसलर माजिद मशकी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को पेशकश की है। क्या पेशकश की है? कि हम एक आखिरी हमला करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे। हम एक आखिरी हमला करेंगे, आप जवाब न देना, हम कहेंगे सब तबाह सब तबाह, बहुत बड़ा हमला कर दिया, पूरी पूरी सदी का सबसे बड़ा हमला कर दिया, ईरान की कमर तोड़ दी। देखो देखो ईरान ने आगे से, ईरान के पास ताकत ही नहीं बची कि वो हमसे बदला लेता। तो कह रहे भाई हमें स्पेस एग्जिट। ओ भाई जो लोग समझदार है ना, जो सियासत को समझते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो नहीं भी समझते हैं, उनको भी इतना पता है कि भाई फेस सेविंग मांग रहा है सुपर पावर। मैंने आपको क्या बताया था चंद दिन पहले? मैंने यही बताया था अमेरिका नहीं चाहता कि यह तासुर जाए कि इस जंग के अंदर सुपर पावर को शिकस्त हो गई है। असल बात यह है। अच्छा, और आपने जवाब नहीं दिया अगर तो जंग बंद हो जाएगी, जिस पर हमारा मौकफ यह है। ईरानी क्या कहते हैं? जिस पर हमारा मौकफ यह था कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, इसलिए इसको खत्म करने का वक्त का तयन हम करेंगे और आखिरी मिसाइल भी हम दागेंगे। ठीक है। माजिद मशकी के मुताबिक ट्रंप इतना अकल से पैदल है कि हर बार नेतन्याहू उसे टोपी पहना देता है। माजिद मशकी ईरान अमेरिका जंग से मुताल्लिक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। आप समझ आइए आपको? वो कह रहे हैं भाई हमें कह रहे हैं कि हमें भागने का मौका दो, लेकिन हमने कहा ना भाई अब नहीं, अब नहीं। और फिर केयर स्टारमर बरतानवी वजीर आजम
वो आज खुल के मैदान में आ गए। क्या कहते हैं? कहते हैं ट्रंप मुझे भड़का कर ईरान जंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप सुन लो भाई, वो डायरेक्ट हो गए ट्रंप से। ट्रंप सुन लो, मैं बरतानिया का वजीर आजम हूं, बरतानिया के मफादात के लिए काम करता हूं, ना कि अमेरिका का। भाई मैं बरतानिया का मैं सोचूंगा, मैंने अमेरिका का नहीं सोचना, मैं आपका वजीर आजम नहीं हूं। ये तो हालत हो गई सुपर पावर की। फिर यहां पे क्या करें? अच्छा, मैं सऊदी अरब की तरफ आता हूं। उससे पहले मैंने वो फाइनेंशियल टाइम्स वाली खबर पिछले वीलॉग में भी बता दी थी, अभी भी इब्तदाइये में आपको थोड़ा सा टच दे दिया। आप जरा नजम सेठी का एक बयान सुनेंगे। नजम सेठी का बयान सुनेंगे, चीजें आपको वाजिया हो जाएंगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान से किया गया दफाई मुआहदा ईरान नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ है। सऊदी अरब तो इससे पहले ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा था। वो कहे भाई आपके तो हमारी ईरान के हवाले से तो हमारे साथ बात ही नहीं हुई भाई। ना भाई ना, इसराइल और बाकी बात हुई थी, ईरान के हवाले से नहीं बात हुई हमारे साथ, लिहाजा कोई नहीं एग्रीमेंट में एग्रीमेंट। हमारी बात नहीं हुई थी भाई कि ईरान हमला करेगा तो वो भी हम दिफा करेंगे ना भाई, ईरान की बात नहीं हुई थी। ये कह रहे। अब खबर सुनिए, अब खबर सुनिएगा, क्योंकि खबर तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है 26 मार्च को पाकिस्तान ने तस्दीक की कि वो वाशिंगटन, मैं उर्दू तर्जमा आपके सामने रख रहा हूं अंग्रेजी खबर का। 26 मार्च को पाकिस्तान ने तस्दीक की कि वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान साजिश कर रहा है, जबकि 27 मार्च को ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे एक अमरीकी तैयारा भी मुतासर हुआ जो रिफ्यूलर था, जिसके जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार पाकिस्तान के बामी दफाई मुआहदे में शामिल है। इस तरह पाकिस्तान एक ही वक्त में उस मुल्क का इत्तेहादी है जिस पर हमला हो रहा है, और उसके साथ उस मुल्क के लिए सफारती राब्ता भी है जो हमला कर रहा है। वो कह रहे हैं एक ही वक्त में पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा का भी ज़ामन है, और जिसने हमला किया यानी ईरान ने, उसके लिए सफारतकारी भी कर रहा है। अच्छा, और कहते हैं वजीर खारजा इसहाक डार ने बताया कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावस्ता मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। ताहम इसी दौरान ईरानी हमलों में सुनते जाइए, ईरानी हमलों में पाकिस्तानी शहरी भी दिफा की 28 मार्च की फहरिस्त के मुताबिक जहां भाग और जख्मी होने वालों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं, जिनमें कराची, लाहौर और पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर शामिल हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई अमली फौजी इकदाम सामने नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क़यादत में इस सूरत हाल पर मायूसी पाई जाती है। सऊदी कह रहे हैं मायूस हैं कि इन्होंने कहा था हम आपकी खातिर लड़ेंगे, ये कह रहे हैं आपने कहा था पैसे सरमायाकारी करेंगे, आपने सरमायाकारी तो की नहीं। कह रहे हैं भाई मायूसी पाई जाती, क्योंकि वायदे के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ना कोई ठोस अस्करी मदद दी गई और ना ही वाजिया सियासी हमायत। तजिया कारों के मुताबिक पाकिस्तान एक तरफ सऊदी मुआहदा का हिस्सा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ सफारतकारी अदा कर रहा है। लो जी, ये सूरत हाल है, फंसा हुआ है पाकिस्तान। जाहिर है सऊदी अरब को नहीं हम छोड़ सकते, ये तो इस्लामी मुल्क है ना, वो एंगल छोड़ दें, इस्लामी मुल्क तो और भी होंगे, लेकिन जाहिर है सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो उनसे हम तेल लेते हैं, जो हमने उनसे पैसे उठाए हुए हैं, ठीक है हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, लेकिन इसका इतना आसान मतलब नहीं है कि सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है और बड़ी आसानी से कह दें नहीं भाई वो सरमायाकारी नहीं हुई, नहीं भाई वो ईरान वाली बात नहीं हुई थी, भाई नहीं भाई ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ईरान। आसान काम नहीं है सऊदी अरब के साथ पंगा लेना, इस मामले में आसान काम नहीं है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर भी कुछ इल्जाम लगते हैं कि वो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ अल्फाज बोले थे, ये किया था वो किया था, और उसकी कीमत अदा की साबिक वजीर आजम ने। एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत अदा की। भाई मैं एक जुमला बोलता हूं उसके बाद वीलो खत्म। पाकिस्तान अमेरिका को ना कर सकता है, नहीं मौजूदा क्यादत तो नहीं कर सकती, लेकिन करने पे आए तो कर सकता है, हो सकता है कोई ऑप्शन तलाश कर ले, रशिया वाला कर ले, चाइना वाला कर ले, सऊदी अरब को नहीं कर सकता। सऊदी अरब के साथ इस तरह के मामले आते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।